एक बिल इनवॉइस बना सकते हैं। उसके लिए जो है वो हम कुछ काम कर रहे थे कल, तो वही काम जो है वो इधर मैं आज फिर रिटर्न करता हूँ जल्दी से। ये स्टूडेंट यहाँ तक आपने क्या करना है, इसको कर लेना है यहाँ तक। इसके बाद इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लें, और यहाँ से बोल्ड करने के बाद अब इसकी एडजस्टमेंट भी कर लें ताकि, और यहाँ से अब ये क्वांटिटी जो लफ्ज है ये भी सही बिल्कुल नजर आ जाए, अमाउंट भी नजर आ जाए। तो इस तरीके से हमने इसको सेट कर लेना है। अगर साइज हमें ज्यादा लगे तो हम यहाँ से कम भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से सेंटर के में कर लेना है आप इसको। इसके बाद क्या करना है कि आपने इसको सिलेक्ट करना है, मर्ज सेंटर पे क्लिक करना है। मर्ज सेंटर पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे लिख लेना है कि अपनी शॉप का नेम लिख लेना है, जिस शॉप पे आप काम करना चाह रहे हैं उस शॉप का नेम लिख लेते हैं। जैसे कि किसी का भी नेम लिख लें, मैं मतलब जो है वो अपना नेम यहाँ पे लिख लेता हूँ। और इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर लिख लें या कुछ भी लिख लें, ठीक है। जस्ट यहाँ पे हम कंपनी का नेम या दुकान का नेम या गारमेंट्स का नेम जो है वो मेंशन करेंगे। अब फिर इसको सिलेक्ट करें, मर्ज सेंटर पे क्लिक करें, और यहाँ पे जो है वो हम एड्रेस दे देंगे कि कहाँ पे जो है वो अ, हमारी शॉप है। इसके बाद यहाँ पे हम हेडिंग देंगे बिल इनवॉइस की। इसको भी सिलेक्ट करेंगे, मर्ज सेंटर पे क्लिक करेंगे तो बिल इनवॉइस लिख देंगे यहाँ पे, बिल इनवॉइस लिख देंगे, सही है जी। इसके बाद यहाँ पे हमने जो है वो बिल नंबर लिखना था। क्या लिखना था? बिल नंबर, बिल नंबर। ये स्टूडेंट यहाँ तक लिखने के बाद अब हमने जो है वो इसकी भी जरा सेटिंग कर लेनी है। इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको क्या करना है कि बोल्ड कर लेना है आपने। बोल्ड कर लिया, और इसका जो कलर है वो भी हमने जो है वो इधर से चेंज कर लेना है। अब इसके बाद ये वाला शाह कोड का जो वर्ड है, या इसका जो वर्ड है, यहाँ पे भी जो है वो आपने इसकी भी सेटिंग कर लेनी है। जी, जैसे आप इनकी सेटिंग करेंगे यहाँ पे जो है वो हम इनको भी जो है वो रेड वक्तन तौर पे कर देते हैं, और इनका जो बैकग्राउंड है वो भी जरा चेंज कर देते हैं, ठीक है। ताकि जैसे भी जो है वो आपको लगे वैसे का हम जो है वो यहाँ से चेंज कर लेंगे। स्टूडेंट, ये हमारी अपनी मर्जी है कि हमने किस तरह से इसको चेंज करना है, ठीक है जी। जी, यहाँ तक हमने कर लिया। हमने शॉप का नेम भी लिख लिया, कहाँ पे है, बिल इनवॉइस है, जिधर भी है वो आपने सारा मेंशन कर लिया। इसके बाद यहाँ पे हमने जो है वो बिल नंबर लिखने का, बिल नंबर कौन सा चल रहा है। यहाँ तक अप्लाई करने के बाद आपने नंबर एटम्स के नंबर लिखने हैं, ठीक है। इसको आपने सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसके फॉर्मेट को आपने दरमियान में लेके आना है। जैसे यहाँ पे दरमियान में ले आए, जहाँ जहाँ पे ले आए, जैसे भी आपको विजिबल लगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, स्टूडेंट सबसे पहले आपने ये करना है कि इन सबको करें सिलेक्ट, यहाँ तक 14 तक, और सब पे जो है वो हम यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। आल बॉर्डर पे आपने क्लिक कर देना, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आल बॉर्डर पे आल बॉर्डर लगा दिया। इसके बाद नेम ऑफ एटम्स लिखेंगे हम, यहाँ पे नेम ऑफ एटम्स लिखेंगे। हमने कौन कौन से जो है एटम जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। यूएसबी के बाद डिस्क लिख लें, और डिस्क के बाद एलसीडी मेंशन कर लेते हैं, और इसके बाद यूपीएस लिख लें, यूपीएस रैम लिख लें, और इसमें मदरबोर्ड लिख लें। ये स्टूडेंट जहां तक लिखने के बाद मदरबोर्ड भी हमने लिख लिया। ये नंबर ऑफ एटम्स हमने लिख लिए। इसके बाद इनके रेट देने हैं हमने, कि माउस का कितना रेट है, कीबोर्ड का कितना रेट है, प्रिंटर का कितना रेट है। यहाँ पे माउस का रेट देते हैं 150 दे देते हैं। इसके बाद कीबोर्ड का 600 रेट दे लेते हैं। इसके बाद प्रिंटर का रेट 8000 दे लेते हैं, जहाँ जितना भी जो है वो आपको विजिबल लगे उतना दे लेने। केबल का नेम देंगे, यहाँ पे केबल 200 का नेम दे लेते हैं। और इसके बाद जो डिस्क प्राइस है इसकी भी 200 दे देते हैं, और एलसीडी इसकी 4000 दे देते हैं, और यूएसबी
500, यूपीएस 5000, और इसके बाद अब रैम 500 और मदरबोर्ड इसकी 1000 दे लें प्राइस। स्टूडेंट यहाँ पे लिखने के बाद अब हम इनकी क्वांटिटी मेंशन करेंगे। भी है वो 7 अदद है, और जो यूपीएस है वो 2 टाइम, और रैम जो है वो भी हमारे पास 4 लगा देते हैं, और जो हमारे पास मदरबोर्ड है उस वो भी क्वांटिटी में जो है वो हमने 3 बाई कर लिए हैं। ये स्टूडेंट यहाँ तक लिखने के बाद अब आपने अमाउंट पे आना है। अमाउंट पे आने के बाद हमने जहाँ पे स्टूडेंट्स जहाँ पे अमाउंट लगानी है, यानी कि रेट अगर 150 था तो क्वांटिटी थी हमारे पास 2। रेट को क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अगर 2 माउस खरीदे उसने तो उसकी जो प्राइस है वो बनेगी 300। तो उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, उसके लिए आप इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद हम जो है इस अमाउंट को, रेट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। मल्टीप्लाई का साइन कैसे लगाते हैं स्टूडेंट, आप जो है वो शिफ्ट और 8 के बटन को प्रेस करेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। इसके बाद क्वांटिटी को सिलेक्ट करें, कर दिया स्टूडेंट। इसके बाद आप जो है वो इंटर का बटन प्रेस कर दें तो स्टूडेंट देखिएगा कि आपके सामने जो है वो कैसे आ गया। रेट और क्वांटिटी को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 300 उसकी अमाउंट बनी। तो स्टूडेंट आपने फिर करना क्या है, अब क्या आप हर एक पे अलग अलग फार्मूला लगाओगे? बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट, आपने क्या करना है, इसी इसी वाले डाटा को जब ये प्लस का आइकन शो करे ब्लैक सा, तो इसको ड्रैगन आउट नीचे की जानब कर देना जहां तक आपकी लिस्ट बनी हुई है। तो स्टूडेंट ये सब पे जो है वो फार्मूला अप्लाई कर देगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने क्या करना है, सब पे इसको अप्लाई कर देना है। यहाँ से भी जो है वो इसको फिर ड्रैगन आउट करते हैं यहाँ तक। ये स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि उसने अगर 3 मदरबोर्ड हमसे बाय किए थे 1000 के हिसाब से, 3 मदरबोर्ड थे वो 3000 के बनेंगे। इसी तरह रैम जो है वो 500 के हिसाब से 4 उसने अगर बाई किए हैं तो 2000। ये स्टूडेंट ये फार्मूला जो है वो सब पे एप्लीकेबल हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे फिर आपने जो है वो यहाँ पे एक रेट और अमाउंट का जो कॉलम है इसको थोड़ा सा मैं अगर इस्तेमाल करूं, ये स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करके आपको दिखाने की कोशिश करूं कि जी, अब आपने करना क्या है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। इन दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इन दोनों को मर्ज करना है। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करना है। इन दोनों को सिलेक्ट किया और मर्ज कर दिया, और इसके बाद फिर इन दोनों को सिलेक्ट करना है और क्या कर देना है, मर्ज कर देना है। मर्ज कर दिया। इसके बाद अब इन पे भी जो है वो हमने इन पे क्या अप्लाई करेंगे, ऑल बॉर्डर अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे आपने ऑल बॉर्डर पे अप्लाई करवा देना है। स्टूडेंट अब इसमें आप लिखेंगे टोटल। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, टोटल लिखेंगे आप जी। टोटल लिख लिया। यहाँ पे टोटल अमाउंट आएगी आपकी इस बॉक्स में, और इसमें आएगा जीएसटी, यानी कि जीएसटी का मतलब ये होता है कि आपने जो है वो उनका जो जीएसटी अमाउंट है उनको कितने परसेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जीएसटी। जीएसटी हम जो है वो 15% उनको दे रहे हैं, 16% दे रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग जो है वो उनको कितनी दे रहे हैं जीएसटी। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे 16% जो है वो शो करवा रहा हूँ। इसके बाद ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल का मतलब ये होता है कि जीएसटी 16% देने के बाद आपके पास कितनी अमाउंट बचती है, कौन सी अमाउंट आपने पे करनी होती है एज ए दुकानदार को, आपने एज ए कस्टमर बन के दुकानदार को कौन सी अमाउंट पे करनी है। वो यहाँ पे ग्रैंड अमाउंट, यहाँ जो पेड अमाउंट है वो लिख लेते हैं यहाँ पे ग्रैंड अमाउंट। जी स्टूडेंट, यहाँ तक आपने लिखने के बाद ग्रैंड अमाउंट यहाँ पे हेडिंग दे देनी है। जी स्टूडेंट, ग्रैंड अमाउंट लिख लिया। अब हम चाह रहे हैं
कि जो ये वाली जो टोटल अमाउंट है इन सबको क्या करना है, हमने प्लस करना है। स्टूडेंट आपको प्लस करने का मेथड मैंने आपको बताया हुआ है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे सम लिखेंगे। सम लिखने के बाद क्या लगाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। जी स्टूडेंट, सम लिखने के बाद क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट, फिर उस डाटे को सिलेक्ट करना है जिसको हमने प्लस करना है। जी स्टूडेंट, इस सबको क्या किया, हमने प्लस कर लिया। प्लस करने के बाद हमने ब्रैकेट को क्लोज किया। जब हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो यहाँ पे इंटर का बटन प्रेस करेंगे। ये स्टूडेंट आप देख रहे हैं 37,000 जो इसकी प्राइस है वो टोटल बन रही है। अब हम चाह रहे हैं कि जीएसटी जो है वो हमने 16% कस्टमर को देना है। ठीक है, 16% जो जीएसटी है वो हमने स्टूडेंट को यानी कि कस्टमर को प्रोवाइड करना है। तो आप कैसे प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए स्टूडेंट आप सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे। ये स्टूडेंट इक्वल लगा लिया आपने। इक्वल लगाने के बाद आपने इस टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करना है। टोटल अमाउंट को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद जो है वो जीएसटी निकालना है, तो इसके साथ जो है वो हमने 16 लिखना है और इसको डिवाइड करना है 100 पे। अब इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो स्टूडेंट ये वाली जो दोनों अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, ये वाली जीएसटी अमाउंट है, और इन दोनों को माइनस करके जो रकम आएगी वो हमारे पास ग्रैंड अमाउंट आएगी। यानी कि अब इनको माइनस करके भी देख लेते हैं। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे और इक्वल के बाद आपने क्या करना है, टोटल अमाउंट को लगाना है, इसके बाद माइनस लगाना है और जीएसटी वाली अमाउंट को लगाना है। इक्वल प्रेस कर देना है। तो स्टूडेंट अब जो कस्टमर है वो आपको 37,000 की बजाय 31,080 रुपये जो है वो पे करेगा। तो ये स्टूडेंट हम जो है वो इसी एक्सेल पेज पे इसकी सेकंड शीट ओपन कर लेते हैं इस पे। तो अब बताइएगा जो सेकंड शीट मैंने न्यू ब्लैंक ओपन की है वो आपको सही नजर आ रही है जहाँ पे। इसके लिए सबसे पहले जो है वो यहाँ पे अ, यहाँ तक क्या करते हैं जी, हम यहाँ पे कुछ नेम लिखते हैं। सबसे पहले इस सेल को जो है वो हम मर्ज करते हैं। इसको जरा नीचे करते हैं जी। जी, यहाँ पे हम यहाँ तक जो है वो इसको मर्ज करते हैं। चलिए यहाँ तक कर लेते हैं जी। यहाँ तक 5 तक सही है। इसको हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मर्ज करने के लिए आपने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे अब जो दूसरे वाला है सेट, इसको भी आप मर्ज कर लें जी। जैसे आप इसको मर्ज कर लेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे इस पे भी, और जो तीसरे वाला रो है इसको भी हम क्या कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे। ठीक है, तो इसको भी जो है वो हमने मर्ज कर लिया जी स्टूडेंट। अब यहाँ पे एक को छोड़ के लिख लें ताकि ऊपर जरा जगह भी जो है वो बच जाए। हम यहाँ पे जो है वो फैक्ट्री का नेम लिखेंगे, कुछ भी फैक्ट्री का जो नेम है वो हमारे पास है। तो इसके बाद हम जो है वो यहाँ पे उसका एड्रेस लिखेंगे, वो कहाँ पे है, फैसलाबाद है या लाहौर है, जो भी आपको ज्यादा विजिबल वर्ड लगता है वो आपने लिख देना है। स्टूडेंट इसके बाद इसको फिर आप सिलेक्ट करेंगे और फिर मर्ज सेंटर पे जाएंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जो है वो लिखेंगे, हेडिंग देंगे मंथली सैलरी स्लिप। क्या हेडिंग देंगे, मंथली सैलरी स्लिप जो है वो हम लिखेंगे ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, सैलरी के स्पेलिंग शायद ये होते हैं, पता नहीं क्या होते हैं, लेकिन ऐसे ही है। लेकिन शायद अभी भी गलत है जी। शायद आप सही हो जाएंगे जी, ये लगते हैं मुझे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्लिप लिख देंगे हम जी। उसके बाद हम जो है वो यहाँ पे एक जो कॉलम है ये वाली जो रो है इसको छोड़ देंगे। ठीक है, बताता हूँ ये हमने क्यों स्किप करनी है अभी। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं जी, एम्प्लॉय आईडी लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय आईडी। तो इसके लिए जो है वो यहाँ पे हम लिखते हैं आई ई, लिखते हैं एम पी
LOOYE, एम्प्लॉय लिख देते हैं और साथ में आईडी लिख देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे डेजिग्नेशन लिख देते हैं। डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन उसका क्या है। इसके बाद हम जो है वो यहाँ पे एक छोड़ देते हैं और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिख लेते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, ठीक है। और यहाँ पे हम एम्प्लॉय नेम लिखने के बाद मंथ ऑफ सैलरी लिख लेते हैं। ये हमने ऊपर लिख दिया है, इसको जरा कॉपी करें, कंट्रोल X कर लें और यहाँ पे जो है वो इसको पेस्ट करें। हमने यहाँ पे लिखना था। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे लिखना है मंथ ऑफ सैलरी, यानी कि कौन से मंथ की आप जो है वो सैलरी निकालना चाहते हैं। यहाँ पे हम जो है वो मंथ ऑफ सैलरी लिख लेते हैं। ये स्टूडेंट यहाँ तक लिखने के बाद अब इसको जरा सेटमेंट करते हैं हम। इसके लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है और इसका जो नेम है वो थोड़ा सा बड़ा कर देना है आपने, और इसको बोल्ड भी कर देना है स्टूडेंट, यहाँ पे जो भी फैक्ट्री का नेम है। इसके बाद इसको भी जरा बोल्ड कर लें। इसके बाद मंथली सैलरी, इसको भी जरा बोल्ड कर लें और इसका जो है अमाउंट वो भी हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। ये ज्यादा अट्रैक्टिव सा है तो हम यहाँ पे कुछ मध्यम सा ये मतलब चूज कर लेते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, हमने जो है वो इनकी जो है वो लाइनिंग खत्म कर देनी है। यहाँ से इनके जो बॉर्डर हैं वो खत्म कर देंगे, यहाँ पे इनके बॉर्डर खत्म कर देंगे और यहाँ से हम जो है वो थिक बॉटम बॉर्डर लगा देंगे। लगा दिया स्टूडेंट, यानी कि ऊपर वाले आपने खत्म कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे मंथली सैलरी के नीचे, सैलरी स्लिप के नीचे आपने एक थिक बॉर्डर लगा दी है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, यहाँ से, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ तक आपने आना है, यहाँ तक आ जाए। इसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ से इन पे बॉर्डर अप्लाई करने हैं। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए आपने इस पे क्लिक करना है। ये स्टूडेंट यहाँ पे हमने इनके बॉर्डर अप्लाई कर दिए। अब हम जरा जो है वो इनकी सेटिंग कर लेते हैं कि हमें इनके बॉर्डर जो है वो कितने कितने चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है वो हम इनकी सेटिंग कर रहे हैं। जितने भी आप लोगों को बॉर्डर चाहिए वो आपने क्या करना है, इन पे सेट कर देने हैं। जी, इसके बाद सी वाला भी जो है वो इसको भी जरा, इसकी भी लेंथ को अच्छी कर लें और जो डी वाला है इसकी भी लेंथ को जरा आगे तक ले जाएं। ये स्टूडेंट आपको अब नजर आ रहा होगा जहां तक जो है वो हमने काम किया। इसके बाद हमने करना क्या है, यहाँ पे कर्सर रखें जरा, इसको थोड़ा सा पीछे लेके आए। इसको जरा दरमियान में ले आए, पीछे ले जाएं, दरमियान में यहाँ पे आएगा। हम क्या करते हैं, इनके जो मर्ज सेंटर है वो दोबारा लगा देते हैं। नहीं ऐसे ठीक है, चलें ये भी दरमियान में है, वैसे ऐसे सही है, ठीक है। अगर फिर भी अगर इनकी सेटलमेंट हमने करना हो, इसको आगे जरा पीछे करना हुआ तो फिर हम देख लेंगे क्या करेंगे इनके साथ। चलें, यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी कि हमने ऐसा क्यों किया है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। ये स्टूडेंट, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद स्टूडेंट ये वाली जो लाइनें होंगी इन सब को आपने क्या कर देना है, यहाँ तक मर्ज कर देना है, ठीक है। मर्ज कर दिया। इसके बाद नीचे वाली जो लाइन है उनको भी हमने मर्ज कर देना है, कर दिया इनको भी। ये ले, इनको भी मर्ज सेंटर पे क्लिक कर दें। स्टूडेंट्स ये वाला जो डाटा है ना, इनको जरा उठाएं
यहाँ से कॉपी करें, कंट्रोल एक्स करें, और ये वाला जो है वो यहाँ पे कहीं पे लाके हम पेस्ट कर देते हैं ताकि ये दरमियान में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट जी, अब आप देख रहे हैं ये वाला जो है वो दरमियान में आ चुका है। अब यहाँ से जो है वो इनके भी हम बॉर्डर खत्म कर देंगे, वो बाद में कर लेंगे। इनका भी जो साइज है वो भी जरा सेटमेंट कर देते हैं। जी जहाँ तक सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। इसके बाद हम यहाँ पे एक कॉलम ड्रा करेंगे, रो, सॉरी, रो ड्रा करेंगे। रो के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से दो सिलेक्ट कर लेंगे। रो के लिए जो है वो हम यहाँ से दो सिलेक्ट करेंगे। क्या दो सिलेक्ट करेंगे, दो रो यानी कि दो कॉलम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। और यहाँ पे हम सिलेक्ट करने के बाद मर्ज सेंटर पे क्लिक करेंगे, और इन्हीं दो को भी सिलेक्ट करने के लिए जो है वो हमने इसके बाद मर्ज सेंटर पे क्लिक करेंगे, कर दिया। और यहाँ पे हम लिखेंगे इनकम। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इनकम लिखेंगे। इनकम क्या है, और इसके बाद इसमें लिखेंगे डिडक्शंस। डिडक्शन का वर्ड जो है वो हम यहाँ से लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे बेसिक सैलरी की जो है वो हम हेडिंग देंगे, उनकी बेसिक सैलरी जो है वो कितनी थी। बेसिक सैलरी के बाद डीए लिखेंगे, टीए लिखेंगे, इसके बाद फिर लिखेंगे एच आर ए। एच आर ए कितनी अमाउंट वहां पे लिखेगी। इसके बाद ग्रोस पे लिखेंगे। ये स्टूडेंट ग्रोस पे लगा ली हमने। अब इसके बाद हम यहाँ पे इस बॉक्स में हम लिखेंगे प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे फंड का ऑप्शन दे दे साथ में। और इसके बाद हम निचले वाले में लिखेंगे लोन। स्टूडेंट्स समझ आ रही है, यहाँ पे हम लोन लिखेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, समझ आ रही है, गुड, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम लोन लिखेंगे वर्ड, ये जहाँ पे माउस जो है वो काम नहीं कर रहा, फार्मूला बार है तो। जी लोन लिखने हैं हमने। लोन कितना है, इसके बाद ESI, और इसके बाद हम लिखेंगे टैक्स लिखेंगे TAX। टैक्स कितने, और टोटल डिडक्शन कितनी हुई है। डिडक्शन स्टूडेंट इतना लिखने के बाद हम यहाँ से जो है वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, इसके लिए जो है वो हम जरा स्टूडेंट जरा आप गौर से देखिएगा, जो चीजें समझने वाली हैं, जो आप लोगों के बिल्कुल अब यहाँ से चीजें जो है वो समझने वाली हैं, वो चीजों पे आपने गौर करना है कि इनको हमने कैसे जो है वो अब अप्लाई करवाना है। स्टूडेंट सबसे पहले जो है वो इन दोनों का जो है वो हम इन सब पे बॉर्डर अप्लाई कर देंगे इन, और यहाँ तक जो है वो हम बॉर्डर चाह रहे थे, और यहाँ पे हम कंप्लीट अप्लाई कर देते हैं। ये स्टूडेंट्स अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉर्डर जो है वो अप्लाई हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका थोड़ा सा साइज जो है वो डिक्रीज कर देते हैं ताकि हमें जो है वो इसका भी बॉर्डर नजर आए। और स्टूडेंट्स अब हमने करना क्या, मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, इस सब को हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है।
सिलेक्ट करने के बाद हम चाह रहे हैं कि यहाँ तक जो है वो ग्रोस पे से आगे यहाँ तक जो है वो लाइनिंग हमारी शो हो। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो आपने अप्लाई कर देना है। ऑल बॉर्डर पे क्लिक नहीं करना, बल्कि इनका जो है हमने आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करना है। ठीक है स्टूडेंट, हमने जहाँ पे अब कुछ लिखना है, हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे वाली लाइन पे, जहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय लिख लेते हैं, यहाँ पे SIGN, साइन एम्प्लॉय लिखते हैं, एम्प्लॉय। और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय आएंगे, और साथ में इसके लिए जो है वो हमने जगह छोड़ देते हैं, जैसे ये डॉट लाइन लगा के जगह छोड़ दी हमने। और इसके बाद हमने जो है ये डॉटर लाइन नहीं लगानी थी, ये फार्मूला कंसीडर कर है। तो हमने क्या करते हैं, इन दोनों जो एक है हमारे पास, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो मर्ज सेंटर पे क्लिक कर देंगे, ताकि आप जो है वो नेक्स्ट हम डॉटर लगा सके, ताकि एम्प्लॉय जो है वो अपना साइन जहाँ पे क्रिएट कर सके। इसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे मर्ज सेंटर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैनेजर का हम जो है वो दे देते हैं कि यहाँ पे मैनेजर जो है वो अपने साइन कर दें। इसके लिए भी जो है वो हमने ये लाइन लगा लेते हैं। ये स्टूडेंट लगाने के बाद स्टूडेंट जहां तक आप पहुंच गए हैं, और यहाँ पे इसकी थोड़ी सी पहले डिजाइनिंग कर लें, बाद में नेक्स्ट आपको अभी कंप्लीट फार्मूले इस पे बताने हैं कि कौन से फार्मूले हमने अप्लाई करने हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने जो है वो ये अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद इनकी ज़रा सेटिंग कर लें, जहाँ तक जो है वो हम इसकी सेटिंग करने चाह रहे हैं। तो इसके लिए जो है वो हम यहाँ पे ये वाला अप्लाई कर देते हैं, और नीचे दोनों पे जो है वो हम कोई और कलर अप्लाई कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव नजर आए। और इसके लिए हम इन दोनों के लिए, यानी कि ये वाले जो चार रखने हैं हमारे पास, इनके लिए कोई स्मॉल सा, कोई लाइट सा कलर जो है वो हम दे देते हैं। ये स्टूडेंट आप देख रहे होंगे, और यहाँ से जो है वो ये बिल्कुल सही ऐसे ही रहने देंगे। स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक सही समझ आ गई है? इससे आगे मूव करें। बिल्कुल ऐसा ऐसा लगे ताकि आपको समय लगे, मैं तेज नहीं बोल रहा आज। ओके स्टूडेंट, ठीक है जी। अब हम बेसिक पे की बात नहीं सबसे पहले करने। आपने डीए जहाँ पे रखना है कि जो डीए अमाउंट है वो कितनी लगानी है आपने। ठीक है, सपोज दैट कि वो आपने यहाँ पे जो अमाउंट है वो लगानी है 54। जो अमाउंट है वो यहाँ पे लगानी है 54। तो आपने क्या करना है, 54 यानी कि सबसे पहले इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करने के बाद बेसिक सैलरी पे आपने क्लिक करना है, कर लिया। इसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है 54। सपोज दैट आप 54 ले रहे हैं डीए, वो आप पे डिपेंड करता है। अब बाद में मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि डीए क्या है, टीए क्या है, या HRA क्या है। ठीक है, शायद आपको पता भी हो, लेकिन फिर भी जो है वो आपसे बात करता हूँ। ये स्टूडेंट आपने यहाँ पे लगा दिया ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला काउंट कर लें। इसके बाद इंटर का बटन जो है वो आपने प्रेस कर देना है। इसके बाद टीए पे हमने यही फार्मूला लगाना है। टीए पे इक्वल प्रेस किया, और इसके लिए जो है वो हम 21 लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है कि बेसिक सैलरी पे क्लिक किया, और साथ में क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करवाना है 21 से। यहाँ पे हम लिखेंगे 21 डिवाइडेड 100। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक जो है वो आपने, और साथ में क्या करना है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला भी काउंट कर लें। आपने बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है 21 मल्टी डिवाइडेड 100। ठीक है, और HRA आप सपोज दैट 18 ले रहे हैं, 18% ले रहे हैं, तो इसके लिए भी हम जो है वो इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, और साथ में 18 स्टूडेंट 18 का बटन आप प्रेस नहीं करेंगे, सबसे पहले बेसिक सैलरी पे क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ भला, 18 डिवाइडेड बाय 100। इस पे हमने ये वाला फार्मूला लगा दिया।
यानी कि डीए जो है वो हमने 54% लिया, टीए जो है वो 21% लिया, एचआरए जो है वो 18% लिया। इंटर का बटन प्रेस कर देना है। अब ग्रोस पे के लिए आपने सम का फार्मूला लगाना है। ग्रोस पे के लिए हमने क्या करना है, सम का फार्मूला लगाना है, इक्वल प्रेस करना है, SUM लिखना है आपने। लिखने के बाद ब्रैकेट लगानी है और इसके बाद इन सब को जो है वो हमने सिलेक्ट करना है और साथ में ब्रैकेट लगानी है, फिर इंटर का बटन प्रेस कर देना है। स्टूडेंट ये ग्रोस पे का हमारा फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब प्रोविडेंट जो फंड है वो कितने निकाले जाएंगे वो इस पे हमने फार्मूला लागू करना है, ठीक है जी। इसके लिए फार्मूला कौन सा लागू करना है, आपने सबसे पहले जो है वो इक्वल का बटन लगाना है। लगाने के बाद बेसिक सैलरी जो है वो हमने सिलेक्ट करना है, कर लिया। इसके बाद इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8/8 डिवाइडेड बाय 100। ये हम कह रहे हैं कि मतलब हमने जो है वो इतना डिटेक्ट करवाना है। इसके बाद लोन हम जीरो लिख रहे हैं, जहाँ पे लोन इसका कोई भी नहीं है और ये भी इसका जीरो लिखते हैं, टैक्स भी इसका जीरो लिखते हैं। इसके बाद डिडक्शन, डिडक्शन में क्या करते हैं, जो प्रिवेंटेड फंड है या लोन है, जो ESI है या टैक्स है, इन सबको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है जी। इन सबको जो है वो हमने क्या करना है, प्लस करना है स्टूडेंट। यहाँ पे हम जो है वो इनको प्लस करने के लिए यहाँ पे लगाएंगे इक्वल और साथ में लिखेंगे सम और ब्रैकेट लगाएंगे। इसके बाद इन सबको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और साथ में ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर इंटर का बटन सिलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचने के बाद आपने यहाँ पे अब लिखनी है नेट सैलरी, उसकी नेट सैलरी कितनी बनेगी, तो इन दोनों को सिलेक्ट करें और इस पे जो है वो हम बॉर्डर अप्लाई कर दें, ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दें और इसमें हम हेडिंग देंगे नेट सैलरी की, ठीक है जी। जी नेट सैलरी, नेट सैलरी का आपने फार्मूला क्या लगाना है, ग्रोस पे माइनस डिडक्शन। ग्रोस पे में से डिडक्शन जो है वो आपने माइनस कर देनी है, ठीक है। ग्रोस पे जितनी होगी उसमें से माइनस करनी है ये टोटल डिडक्शन की जो अमाउंट होगी। तो इसके लिए जो फार्मूला आपने अप्लाई करना है, क्या सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले इक्वल लगा रही है। इक्वल लगाने के बाद आपने ग्रोस पे को क्लिक किया, इसके बाद माइनस लगाना है, इसके बाद इसको सिलेक्ट करना है जी। यानी कि इस वाली अमाउंट में से इस वाली अमाउंट को हमने क्या करना होता है, माइनस करना होता है नेट सैलरी बनाने के लिए। तो फिर इसके बाद इंटर का बटन प्रेस करना है, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपकी नेट सैलरी आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि बेसिक सैलरी जैसे ही हमने इंटर करनी है, जो सब की सब जो है वो सैलरी बन के खुद ब खुद पे आ जाएगी। अब आपने सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे एंटर कर दे, कोई भी यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ, यहाँ पे 10 लिख देता हूँ और टू 2B लिख देता हूँ, ठीक है जी। ऐसे करके मैंने जो है वो एम्प्लॉय की आईडी दे दी। डेजिनेशन मैं उसका क्लर्क दे देता हूँ, ठीक है जी। ये क्लर्क कोई उसका डेजिनेशन सा, क्लर्क मैंने लिख दिया हुआ है क्लर्क भी नहीं लिखा। एम्प्लॉय नेम कुछ भी लिख दें, अली लिख देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। मंथ सैलरी, हम कौन से मंथ की सैलरी चाह रहे हैं, हम जो है वो जुलाई के मंथ की सैलरी चाह रहे हैं। अभी हमें एडवांस मिल जाए, अभी जुलाई का मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ और हम चाह रहे हैं कि अभी जुलाई की सैलरी जो है वो हम बना के रख लें। यहाँ पे 2023 लिख दें, लिख दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे बेसिक सैलरी एंट्री करनी है। सपोज दैट आप बेसिक सैलरी जो है वो एक जो मजदूर है, जो एक मिल का लेबर है, उसको दे रहे हैं 25,000। उसको कितनी दे रहे हैं, 25,000। तो आपने यहाँ पे 25,000 जो है वो एंटर करना है, कर दिया। करने के बाद स्टूडेंट आपने इंटर का बटन प्रेस करना है। स्टूडेंट देख सकते हैं कि उसकी नेट सैलरी कितनी बन चुकी है, आपके सामने है। उसका जो डीए है वो कितना अकाउंट हुआ है, जो उसका टीए है वो कितना है, जो एचआरए है वो कितना अकाउंट हुआ है, और जो प्रोविडेंट फंड डाला है उसका वो 2,000 है, जो लोन है वो कितना है, ESC है या टैक्स है। स्टूडेंट आप यानी कि ये वाली जो सैलरी है ना, हम गवर्नमेंट लेवल पे ऐसे काउंट करते हैं, उसमें डीए टीए यानी कि अगर आप छोटे मोटे कमर्शियल बैंक देखें ना, वहां पे भी ये चीजें होती हैं काउंट, वहां पे भी ये चीजें जो है वो काउंट होती हैं वहां पे। वो कहते हैं कि 25,000 उसकी सैलरी थी, 7,000 बोनस बन गया और 2,000 टीए बन गए, 2,000 डीए बन गए। ये सारी चीजें जो है वो उनकी आती हैं, यानी कि इनकम वो होती है जो चीजें उनको मिल रही होती है, डिडक्शन यानी कि उनकी पे में से काटी जा सकती है। सपोज दैट के अब इमरान खान आता है जहाँ पे वो कहता है कि मैंने जो है वो आप लोगों से हर लेबर से टैक्स लेना है, तो वो कहता है कि मुझे जस्ट जो है ना वो आप
टैक्स देंगे 1000 इस सैलरी में से। तो आप टैक्स की जगह पे 1000 इंटर करेंगे, तो फिर जो है वो इंटर का बटन प्रेस करेंगे। स्टूडेंट आप देख रहे हैं पहले 46,250 बन रही थी, अब 45,025, यानी कि 1,000 जो है वो हमने बीच में से माइनस कर दे। यानी कि आप कोई भी वैल्यू इधर से चेंज करेंगे जी ऑटोमेटिकली नेट सैलरी इसकी चेंज करके देगा, क्योंकि हमने सारे फार्मूले इस पे अप्लाई कर दिए हुए हैं। स्टूडेंट यहाँ तक अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो वो दोबारा पूछ ले। स्टूडेंट आप सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, फैक्ट्री का नेम लिखना है, वो कहाँ पे है, उसके किस मंथ की सैलरी चाहिए, मंथली सैलरी लिखी है, जिस साल का लिखना है, कुछ भी लिखना है आपने वो लिख देंगे। इसके बाद एम्प्लॉय की आईडी लिखेंगे, एम्प्लॉय नेम लिखेंगे, डेजिग्नेशन लिखेंगे, क्लर्क है यानी कि कोई भी उसका होता है, टीचर है या प्रोफेसर है या कोई क्लर्क है या कोई अदर लबार्टी ऑपरेटर है, जो भी है वो लिख देंगे। ठीक है जी। एनीवेज मंथली सैलरी कौन से आपने मंथ की सैलरी लेनी है, एम्प्लॉय नेम लिख देंगे। इसके बाद बेसिक सैलरी उसकी क्या है, डीए क्या, टीए क्या, एचआरए क्या, ग्रोस पे है। अब मैंने जो है वो डीआरए बहुत हैवी लिया 54%, हालांकि इतना होता नहीं है, आई थिंक 25 या 20 के अराउंड बाउंड होते हैं, मैंने 54% ले लिया। टीए जो है वो भी मैंने काफी लिया हुआ है। एचआरए जो हमारे आजकल पाकिस्तान में 6% काउंट किया जाता है, मैंने जो है वो 18% काउंट किया है। ग्रोस पे जो है वो मैंने इन सब को प्लस करके यानी कि मेरी ग्रोस अराउंड ग्रोथ जो पे है वो कितनी बनी है वो यहाँ पे शो करवा दी है। प्रोविडेंट फंड जो कितना फंड जो है वो हम में से काटा जाता है, यानी कि हमारी जो पेंशन के लिए काउंट किया जाता होता है, या अदर जो हमारे डिडक्शन हो रही होती है उनके लिए क्या यूज किया जाता है। हमने लोन तो नहीं ले रहे, जहाँ लोन लिया हो वो तो नहीं ना कट किया उन्होंने, या कोई हमने टैक्स तो नहीं पे करना, ये सारी चीजें जो है। सपोज दैट अब अगर आपने पहले से उनसे 5,000 ले रखा हो तो आप यहाँ पे 5,000 इंटर करेंगे। अब देखें इंटर का बटन प्रेस करेंगे, 5,000 लगाने के बाद वो खुद ब खुद लोन की पेमेंट जो है वो कट करके आपको 40,000 देंगे। ठीक है। पहले देखें यहाँ पे 45,000 था, जैसे उनको पता चला कि इसने लोन भी लिया हुआ था 5,000, वो फौरन से इधर 5,000 इंटर करेंगे और आपकी जो नेट सैलरी अब काउंट होके आ जाएगी। स्टूडेंट अगर यहाँ तक किसी को समझ नहीं आई तो वो दोबारा जो है वो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा।